हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सब कैसे हो? प्लीज़ कि सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ठंडी में गाइस मैंने बाल धोए हैं। ठंडी में बाल धोने इतना मुश्किल हो गया ना मेरा काम। एक हफ्ता निकल जाता, नहीं तो मैं 2 दिन से बाल वॉश करती थी। सोमवार को कर लेती थी, बुधवार को करती थी और शुक्रवार को करती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हाँ चलो मंडे को नहीं किया तो फिर बुधवार और शुक्रवार को तो करती थी मैं। बट अब ठंडी के कारण तो इतनी मुश्किल से मेरी जुकाम निकली है तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ बाल वॉश करने में। और यार कटिंग कब कराऊँ, मैं इतनी थक चुकी हूँ इन बालों से। एक तो आपने देखा ही था पहले वाले वीडियो में, मैंने ये पूरी मेरी पोनी गूंथ के बनाई थी, एकदम पतली सी बनती है तो मन भी नहीं करता। बट खुले अगर अपन रखते हैं ना तो अच्छा लगता है। एनीवे चलो, बालों की बातें तो बाद में होती रहेगी। और काम मेरा कंप्लीट हो गया है। काम तो क्या ही करना रहता है, बस अब बेड मेरे को जमाना है। कल बेड मैंने जमाया था, कल मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज की थी। बट मेरी बिट्टू ने पूरा चाय दूध का गिलास, उसको मैंने बाहर चाय दूध का गिलास दिया, वो रूम में कब आई मेरे को पता ही नहीं चला उस गिलास को लेके। और पूरा मतलब जैसे जमाई 2 घंटा हुआ नहीं बेडशीट को लगाए हुए। एक तो इतनी मुश्किल से बेडशीट जमती है अभी, और आके पूरी बेडशीट पे पूरा दूध चाय पूरा गिलास डाल दिया। तो जस्ट मैं शाम को 7:30 बजे, वो 7:30 बजे का, हाँ 7:30 बजे क्या, जस्ट 5:30 ही बजे थे शाम के, जब वो ट्यूशन से आने वाली थी तो मैं चाय दूध उसके लिए रेडी करके रखी थी ताकि वो पी ले। तो उसने तो ऐसा धमाल मचाया ना, क्या बताऊँ आपको, अटैक आने लग गया मुझे। इतनी मुश्किल से यार बेडशीट लगती है। फिर तुरंत हैंड टू हैंड उसको मैंने मशीन में लगाया और रात भर फैन के नीचे वो बेडशीट सुखाई। लगानी दूसरी थी बट नहीं लगाई क्योंकि पूरे गद्दे के अंदर भी दूध चला गया, उसका चाय दूध बनाया था ना वो, तो उसकी वजह से। तो अब मैं जमाऊंगी बेडशीट, जो कि देखो आप देख ही सकते हो हालत। थोड़ा सा मेरी साइड में मैं बेडशीट लगा के ही सोती हूँ गाइस। मुझे ना बिना बेडशीट के नींद नहीं आती। बिट्टू के पापा को तो बिना बेडशीट के, बिना गद्दे के ही सुला दो, सो जाएंगे, नींद आ जाती, बट मुझे नहीं आती। तो चलो पहले मैं बेडशीट लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़े बालों को बांधेंगे, है ना, क्योंकि टाइम भी अभी 12 बजने वाले हैं और बिट्टू आ जाएगी 12:30 बजे। तो चलो करते हैं बेडशीट का काम शुरू, और करना ही पड़ेगा, होता तो नहीं है बट बेडशीट भी लगानी पड़ती है गाइस, क्या करें, फिर बाल बाद में करेंगे। और गाइस मैं एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। मुझे ना ये वाले खजूर इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं प्रेगनेंसी में खा सकती हूँ क्या। फिर भी मैं एक खा ही लेती हूँ कैसे कैसे करके। एक दिन का एक तो नहीं खाती, 2-3 दिन से एक खा लेती हूँ मन को मार के। तो अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं खा सकती हूँ क्या। फिर भी मैं खा ही लेती हूँ एक। ये बिट्टू के पापा तो नहीं खाने देते गाइस मुझे, वो तो खाते हैं लेकिन मुझे नहीं खाने देते। पर मैं एक तो खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ा सा छुप छुप के खाती हूँ उनसे। तो गाइस बेडशीट तो लगा दी, कल देखो यही बेडशीट लगाई थी मैंने और पूरे का सत्यानाश कर दिया मेरी लाडो रानी ने। अब मैं बनाऊंगी बाल। तो चलो गाइस बेडशीट तो लग गई पीछे, आप देख सकते हो। अब बनाएंगे बाल। इसमें घोड़े वाले की
इस बांसुरी वाले की लीला घोड़े को। मेरे को तो यार भजन भी नहीं आते, गाने भी नहीं आते, क्या करूं। भगवान ने आवाज़ दी है बट मेरे को याद ही नहीं रहते। कहता है शाम के भजनों में खो जाऊं। चलो बाल बना देते हैं, बिट्टू आने वाली है, फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, है ना। उसके बाद उसका काम बहुत है। चलो फिर कपड़े सुखाएंगे, मशीन में लगे हुए हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो, सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी और बिट्टू को स्कूल भेजने के लिए यार जल्दी उठना ही पड़ता है। फिर मुझे नींद आने लग गई थी और आज तो बिट्टू ट्यूशन कब गई मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जब मैं थोड़ी थोड़ी मुझे नींद आने लगी तब मैं 3 बजे थे, तब शायद, है ना, हाँ 3 ही बजे थे। तो बिट्टू को मैं बोली बेटा 1 घंटा और है ट्यूशन में, 1 घंटा टीवी और देख ले। फिर इसकी माँ आ गए थे, फिर माँ आने के बाद मैं सो गई थी, सॉरी, माँ आने के बाद मैं सो गई थी बिंदास होके कि भाई माँ है उसकी। फिर पता नहीं इसकी माँ तो चली गई थी और ये इसके पापा आए थे और अब बस मुझे चाय बना के पिला के गए हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, उसकी वजह से। तो बस सो लिया दोपहर में। बिट्टू नहीं सोई मेरी, बिट्टू तो ट्यूशन गई हुई है और टाइम अभी 5:30 हो गए। देखो अब बिट्टू आने वाली है और 5:30 हो गए ना, हाँ अब आने वाली है बिट्टू। तो उठेंगे थोड़ा, देखते खाने। बिट्टू के पापा वापस गए साइड पे, तो देखते हैं खाने का क्या ही बनाऊं खाने में। बहुत मुश्किल है गाइस इस बार मेरा। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अब बिट्टू आने वाली है तो आने के बाद में थोड़ी तो मस्ती वो करेगी, रूम में आएगी, क्योंकि डिस्टर्ब उसने मुझे नहीं किया सोते वक्त, क्योंकि उसको पता है, वो खुद बोल के गई मुझे मम्मा आप ना थोड़ा रेस्ट कर लो। और टीवी उसने 2:30 बजे चलाया था तो 3 पे अब उसको थोड़ा टाइम देखना आने लग गया, तो 2:30 बजे चलाया तो 3 बजे के लगभग वो बोली मम्मा 3 पे आ गया सोया। 4 पे आने वाला है। उसको थोड़ा थोड़ा टाइम में ट्यूशन के टाइम का, स्कूल के टाइम का उसको पता चलने लग गया कि ये ट्यूशन का ये स्कूल का टाइम हो गया सुबह, ये ट्यूशन का टाइम हो गया, वो सब पता चलने लग गया उसको। तो बस आएगी अभी। और आज क्या बोल रही है मम्मा मैं 6 पे आता है तब आती हूँ घर पे, मैं 6 बजे आती हूँ क्या। मैं बोली क्यों, कैसे पता चला। मैं कल आई थी ना तब मैं देखी थी क्या टाइम हो गया, 4 पे आया था तब मैं गई थी और 6 पे आ गया तो मैं आई हूँ, तो मैं 6 पे आती हूँ क्या। इतना दिमाग लगाती। चलो चलते हैं। और गाइस भाई अपनी बेटी को अपने आस पास ही देना ताकि दिक्कत में उसकी माँ उसके पास आ सके। मैं तो इतनी ज़्यादा मिस करती हूँ मेरी मम्मी को और मेरे परिवार को जो भी है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है एक इंसान की। पर क्योंकि देखो अकेला आदमी अगर रहे ना, अकेला जीव पड़ा रहे, लेकिन मेरे गुड़िया भी है और घर का बहुत काम हो जाता है, कपड़े लत्ते, ठंडी में ये खाने पीने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बताती हूँ ना, गुड़िया का इतना हो जाता है, दिन में इतनी बार ये खाना है, ये बना के दो, वो खाना है, वो बना के दो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका भी काम बहुत बढ़ता है। और एकदम बोरिंग सी लाइफ हो गई मेरी, ना कोई मुझसे बात करने वाला है, ना मतलब कोई बात ही नहीं करता मुझसे आजकल, है ना। फ़ोन वोन भी सबके बंद हो गए। मैं करती थी ना तब तक सब बात करते थे मुझसे, और आज मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं किसी को कॉल कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना मेरे को अजीब सा लगता है ऐसे ना, कोई कुछ बोल दे तो फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ, इसलिए मैं ना थोड़ा फ़ोन ही कम करती हूँ। बट कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है। और मेरी
मेरे हालचाल पूछने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, वो तो समझ गई मैं अब। चलो कोई बात नहीं उस चीज़ का, आजकल ऐसा ही होता है गाइज। मैं ना सोचती थी कि सच में यार लिटरली मैं इतनी मतलब सोच सोच के मेरा इतना कर लिया मैंने ख़राब शरीर, बट अब नहीं करने वाली मैं। अब मैं बिट्टू पापा बोलते तू मत सोचा कर, मैं हूँ ना, तो बस वही चीज़। होप सो बस अच्छा हो, और श्याम बाबा की कृपा से तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ, और जितना मेरे से बनता है उतना ही बनाती हूँ मैं। ना ज़्यादा मैं उछल सकती, ना मैं ज़्यादा बोल सकती, फिर भी मैं एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। और एडिटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना अवॉइड ही करती हूँ। अब छोटे ही व्लॉग बनाऊँगी। तो चलो गाइस, बिट्टू आ गई मेरी, तो कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कमेंट बॉक्स में बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने मॉर्निंग में आपसे कुछ पूछा था, उसका रिप्लाई देना कि मैं वो चीज़ खा सकती हूँ क्या। साथ ही साथ अभी इस स्टेज में मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी ज़रूर बताना आप। और चलो अब उठ के जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिट्टू आ गई मेरी। कल मिलते हैं नई दिन नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय।